नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित सिंह राजपूत और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान गुरु 4044 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो है सरसों की बुआई का समय चल रहा है। सभी किसान भाई जो हैं वो सरसों की बुआई कर रहे हैं और बुआई के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं वो हम आपको बताए देते हैं। नंबर 1 जो बुआई का समय है, दूसरा बीज जो है वो नया हो, पुरानी पैकिंग में ना हो, तीसरा जो है बुआई के समय हमें किसी भी कवकनाशी से जैसे कार्बनडेजिम या कार्बोक्सिन, थीरम इत्यादि से बीज को शोधित करके ही बोना चाहिए। दोस्तों, बुआई के समय के बारे में बात करें तो अधिकतर किसान जो है वो सितंबर माह में सरसों की बुआई करते हैं, जबकि सितंबर माह में जो है वो गर्मी काफ़ी पड़ती है, जिस वजह से सरसों की जो जमाव है उस पर भी फ़र्क पड़ता है और इससे उपज में भी कमी आती है। तो दोस्तों, जो हमने आसपास के एरिए और किसानों की राय जो ली है और अपने अनुभव के आधार पर हम आपको समय बताते हैं। सरसों की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होता है। इस समय में जो है हल्की ठंड जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब हल्की सर्दी लगना शुरू हो जाता है, तभी सरसों की बुआई करें। उससे क्या है कि आपका जमाव भी अच्छी तरीके से होगा और जो है बीमारियां आने का भी कम चांस रहेगा। दूसरा दोस्तों, जब भी हम किसी फसल की भी बुआई करते हैं, चाहे सरसों, गेहूं इत्यादि, उन्हें हमें बीज को ट्रीट करके अर्थात बीज को शोधित करके ही बोना चाहिए। बीज शोधन फसल की उपज में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बीज को शोधित करने के लिए कार्बनडेजिम या कार्बोक्सिन, थीरम ऐसे कई जो हैं कवकनाशी अर्थात फंजीसाइड आते हैं, जिन्हें हम 1 ग्राम प्रति 1 किलो के हिसाब से बीज को ट्रीट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी हम सरसों की बुआई करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ पर काफ़ी ध्यान देना होगा, जो है बीज का नया या पुराना होना। अर्थात जिस पैकिंग का बीज हम खरीद रहे हैं, जैसे हमें 2020 में सरसों की बुआई करनी है अभी, तो जो सरसों की पैकिंग डेट है, हमारे बीज की जो पैकेज डेट है वो 2020 ही होना चाहिए। नहीं, कई बार हमने देखा है कि कुछ किसानों को दुकानदार थोड़े से लालच के लिए पुराना बीज दे देते हैं, जिससे जमाव में भी काफ़ी कमी आती है और जो है उपज में भी भारी कमी आती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम आपके लिए किसानों से अनुभव लेकर, और जैसा कि मैं भी एक किसान ही हूँ, अपने अनुभव के आधार पर और जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह के अनुसार हम जो हैं किसान भाइयों के लिए 5 उन्नतशील प्रजातियां सरसों की लेकर आए हैं। उनके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, उनकी जो समय अवधि है उसके बारे में, और जो प्रति एकड़ उपज है उसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम 5वें नंबर से स्टार्ट करेंगे। 5वें नंबर पर जो है वो है एडवांटा का 414। जी हाँ, एडवांटा 414 काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों एडवांटा, और 414 जो है इसकी उन्नतशील प्रजाति है। इसकी समय अवधि की बात करें तो दोस्तों 120 से 30 दिन में यह पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। और प्रति एकड़ इसकी उपज की बात करें तो यह 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ उपज किसान भाइयों को दे देती है। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो यह 5 से 5.25 फीट तक इसकी हाइट रहती है। तो दोस्तों, ये था एडवांटा 414। अब 4 नंबर पर हम आपको बताते हैं जो बीज है उसके बारे में। दोस्तों, चौथे नंबर पर हमने रखा है बायर प्रो एग्रो 5222 को। जी हाँ, बायर काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत से देशों में
इसका जो सीड और पेस्टिसाइड्स का काम है, मतलब अर्थात बीज और कीटनाशक दवाइयाँ यह उपलब्ध कराती है। और जो टॉप 4 कंपनियां इंडिया की है उनमें बायर का भी नाम आता है, जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं। तो दोस्तों प्रो एग्रो 5222 के बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो समय अवधि है वो 125 से 130 दिन है, और जो इसका दाने का रंग है वो गहरा भूरा और मोटा दाना होता है। वहीं इसकी जो तेल प्रतिशत की बात करें, अर्थात इसके दानों में तेल की प्रतिशतता की बात करें, वह 42% है। इसकी प्रति एकड़ उपज की बात करें दोस्तों, यह 12 से 14 कुंतल हमारे किसान भाइयों को उपज दे देती है, जो काफ़ी अच्छी उपज है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की सरसों की प्रजाति की। तीसरे नंबर पर हमने दोस्तों श्री राम 1666 को रखा है। जी हाँ, किसानों के बीच श्री राम जो है एक बहुत ही जो है प्रचलित प्रजाति है, मतलब जो कंपनी है श्री राम। और 1666 जो है इसकी सरसों की उन्नतनशील प्रजाति है। दोस्तों इसके समयावधि के बारे में बात करें तो यह 125 से 130 दिन में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। और जो है इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो यह 5.5 फीट की हाइट होती है इसकी, और प्रति एकड़ इसकी उपज जो है वह 12 से 14 कुंतल है। इसके साथ ही दोस्तों यह चेपा आदि बीमारी के प्रतिरोधी किस्म है, अर्थात इसमें चेपा और अन्य तरह की जो फंगस या कवक जनित बीमारी जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी प्रतिरोधी किस्म है। तो काफ़ी अच्छी किस्म है दोस्तों 1666 श्री राम। अब दूसरे नंबर पर हमने दोस्तों रखा है पायनियर 45S46। जी हाँ दोस्तों 45S46। पायनियर भी धान, गेहूँ और कई तरह के बीज बनाता है, और बीज जो है उत्पादन में यह कंपनी काफ़ी अग्रणी है। और 45S46 जो है इसकी उन्नतनशील प्रजाति है। इसकी समय अवधि की बात करें तो यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार होती है। भूरे रंग का हल्का कालेपन लिए मोटा दाना होता है इसका, और यह भी चेपा आदि के प्रतिरोधी किस्म है। और दोस्तों इसकी जो विशेषता है वह यह है कि मुख्य तने से इसमें 17 से 18 शाखाएं, जी हाँ मुख्य तने से 17 से 18 जो शाखाएं निकलती हैं इसमें, यानी काफ़ी विस्तार लेता है इसका पेड़। और दोस्तों इसकी जो प्रति एकड़ हम उपज की बात करें वह 10 से 12 कुंतल है। वहीं दोस्तों कुछ किसान भाई जो है लेट यानी दिसंबर माह में भी सरसों की बुआई करते हैं, तो उसमें जो है पायनियर की 45S35, जी हाँ 45S35 एक प्रजाति आती है। इसकी जो उपज है वह 8 से 10 कुंतल प्रति एकड़ है, और इसकी समयावधि की बात करें तो यह 105 से 110 दिन में पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी 4 टॉप प्रजाति। अब ये हमारा टॉप 5 का जो है काउंटडाउन अभी हम समाप्त करते हैं, और सभी किसान भाइयों को जो है नंबर 1 पर जो प्रजाति है उसके बारे में बताते हैं। नंबर 1 जो प्रजाति है दोस्तों वह है बायर की 5210। जी हाँ बायर की 5210। इसकी हाइट की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई जो है वह 6 फीट तक यह लंबी होती है। और दोस्तों अभी तक जितनी भी किस्में सरसों की हमने आपको बताई या जो अभी तक आई हैं उसमें इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए ही हमने दोस्तों इसको पहले नंबर पर रखा है। जिन किसानों ने इसकी बुआई की है उनकी भी यही जुबानी है, और हमारा जो है खुद का अनुभव भी है इस बीज के बारे में। यह काफ़ी उन्नतनशील प्रजाति है। तो दोस्तों इसकी प्रति एकड़ उपज की बात करें तो यह 13 से 15 कुंतल आराम से प्रति एकड़ में किसान भाइयों को मिल जाती है, और इसकी समयावधि जो है वही 125 से 130 दिन है। और दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह सभी तरह के रस्ट और तेलामाहू की प्रतिरोधी किस्म है, अर्थात मौसम की प्रतिकूलता में भी यह अच्छी पैदावार देती है, इसलिए इसको हमने पहले नंबर पर रखा है।
तो दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जिन किसान भाइयों को किसी भी फसल के बारे में या किसी दवाई या किसी उत्पाद के बारे में जानकारी चाहिए हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर आऊँगा। और दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, जो भी आपको हमारे या जो सुझाव हों किसी किसान भाई के या जो दोस्त हमें कुछ सलाह देना चाहते हैं हमारी वीडियोस के बारे में, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।